अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जो है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। कल जैसे ईद का दिन था और सारा मामला जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया, किस तरह जनरल बाजवा साहब को एक्सपोज किया गया। 35 सहाफ़ी मौजूद थे एनडीयू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर। नसीम ज़ारा साहिबा और दूसरा मौजूद थे हामिद मीर साहब, उनकी मैंने आपको बताई। फिर मैंने मीर अब्बास साहब का आपको हवाला दिया, बड़े एक सीनियर एंकर हैं, मगर वो सारा कुछ बाजवा साहब कहते रहे कि हमारे पेट्रोल नहीं चल सकता, हमारे पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, टैंक नहीं चल सकते। तो इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पे ऑफ द रिकॉर्ड रहने का एक प्रॉमिस भी लिया था सहाफियों से, जब वो एनडीयू के अंदर एक स्पीच कर रहे थे। मगर सहाफी का काम तो होता है वह सहाफत करना, वो तो फिर बात छुपी तो नहीं रहती, चाहे वो 2-3 साल 4 साल के बाद आए, मगर बात खुलकर सामने आ गई, जिस तरह हामिद मीर साहब ने बात की। मगर इस सारे मामले के ऊपर ये नहीं उनको मसला कि कोई कोर्ट मार्शल होगा, मगर बड़ी बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। और सहाफियों के साथ देखें, मैं भी एक सहाफी हूं, वो भी एक सहाफी है और भी सहाफी हैं। आप मेरे सामने कोई बात करते हो, डेफिनेटली वो बात बाहर निकलेगी तो जो मसला खराब कर सकती है। अभी जी आप जानते हैं कि एंकर इमरान रियाज खान साहब हैं और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड वो सहाफी हैं। उन्होंने भी एक जो है वो इंकशाफ किया है और वो भी ये बात कह रहे हैं। और मसला था भारत से बात निकल के अभी आ गया इसराइल में, कि इसराइल के साथ भी कुमार मामला था, जिसको वो एंकर इमरान रियाज साहब अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पे लिखते हैं। जुलाई 2020 में एक सीनियर सहाफी ने मुझसे राब्ता करके कहा कि जनरल बाजवा ने अकेले मुलाकात में मुझे इसराइल से तल्लकात के मामले पर ज़हन साजी के लिए डिबेट शुरू करने का कहा है। यानी कि जनरल बाजवा साहब एक सीनियर साहब को कह रहे हैं कि इस पर डिबेट करो, को हम ज़हन साजी करना चाहते हैं इसराइल के साथ। मैंने इन्हें साफ मना किया कि ये गलत होगा और आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मजीद लिखते हैं एंकर इमरान रियाज साहब, बाजवा साहब की ख्वाहिश में आप खुद को मुसीबत में ना डालें। ये उस सीनियर साहफी को एंकर इमरान रियाज साहब मशवरा दे रहे हैं, जबकि इन्हीं दिनों में 2 दीगर सहाफी ने इसराइल से तल्लुक को लेकर गर्म जोशी दिखाई। और वो आप जानते हैं 2 सहाफी थे, एक कामरान खान साहब जो आजकल दुनिया न्यूज पे हैं और दूसरे थे मुबशर लुकमान साहब। तो इन दोनों को जैसा सोशल मीडिया पे इनका एक ट्रोलिंग हुई वो सबके सामने है और लोगों का रद्द अमल भी आया। इसी दौरान बार बार इमरान खान से इस बारे में सवाल भी किया गया, जिस पर उन्होंने 2 टोक इनकार कर दिया था। एक्चुअली ना मसला इमरान अहमद खान नैसब की जात से है कि इमरान अहमद खान नैसब को किसी तरह इस मामले में घसीटा जाए, इस मामले में पकड़ा जाए और कहा जाए कि जी आप इन 2 ममालिक के साथ तल्लुकात बेहतर करना चाहते थे। हालांकि अमीर बाद साहब का मैंने 2017 का हवाला दिया और हामिद मीर साहब ने 2019 का, और अभी वाला एंकर इमरान रियाज साहब दे रहे हैं 2020 का। और इमरान अहमद खान नैसब ने बार बार कैटेगोरिकली इस चीज को डिनाई किया कि ऐसा, जिसे वो कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट, तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। मगर अभी इसके ऊपर DGISPR का बयान आना चाहिए इस वक्त। मगर सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या वैसे सोशल मीडिया इसको टेकअप कर चुकी है। हालात इस तरह नहीं जिस तरह के मामूली होने चाहिए। तो ये जी इसके मतलब थी। उधर शहबाज शरीफ साहब का और चौधरी निसार साहब की मुलाकात का कुछ हवाला सामने आया, जिसमें बाकायदा तौर पर यह बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी तनवीर साहब जो कि रावलपिंडी से हैं उनकी और चौधरी निसार साहब की मुलाकात हुई है। और उसमें बाकायदा तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एक इरादा जाहिर किया है कि वो चौधरी निसार साहब को लाना चाहते हैं और अपने साथ बिठाना चाहते हैं, क्योंकि मामला कुछ ऐसे हो गया है जिसमें चौधरी निसार साहब की मौजूदगी बड़ी जरूरी है। जब 2017 में नवाज शरीफ साहब जो कि 3 दफा के साबका वज़ीर-ए-आज़म है, मगर आजकल वो भगोड़े हैं, पाकिस्तान के अदालतों से भागे हुए हैं, पाकिस्तानी इमाम का पैसा खा के वो गए हुए हैं, तो उनके साथ वो कहते हैं जब मुलाकात हुई तो चौधरी निसार साहब ने एक दिन पहले ही सारा फैसला नवाज शरीफ का सुना दिया हुआ था कि जनाब ये आपके मुतालिक फैसला आ रहा है। चौधरी निसार साहब बड़े करीबी समझे जाते हैं अपने कुछ हल्कों में, क्योंकि इनका इंतखाबी निशान जीप था 2018 के इंतखाबात में। तो जीप के ऊपर बड़े सवाल उठे थे, आप समझ सकते हैं इंटरेक्ट वे से। तो ये एक मुलाकात हुआ ही है और डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब कुछ लीवरेज जा रहे हैं, तो ये तो आस्ता आस्ता इसके समरात सामने आएंगे। उधर अगर मैं बात करूं तो तौहीन अदालत लगने जा रही है और बड़ी जबरदस्त तरीके से शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लगने जा रही है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि इन्होंने एक्ट एंड प्रोसीजर बिल 2023 कबूल कर लिया और ये 3 रुकनी बेंच ने इसको स्टे नहीं दिया, 8 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर स्टे दिया था। तो 2 मई का दिन मुकर्रर है, इसमें मुझे लग रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी भी हो सकती है। आपका समझना है, लाजमी कौन से शेयर किया। फिलहाल वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाए। अस्सलाम।